कि जैसा कि इन्हें शहीद कहा गया है, तो ऐसा इन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, यानी कभी किसी से लड़ाई नहीं की, जंग नहीं की, तो इन्हें शहीद क्यों किया गया? फिर ऐसा क्या कारण था यानी जो इन्हें शहीद किया गया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम धर्म दो समुदाय में बंट चुका था, शिया और सुन्नी। आज हमारे साथ शिया समुदाय के कुछ लोग और शिया धर्म गुरु मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो सवाल जनता के हैं। जैसा कि 12 इमाम मानते हैं, 12 इमाम कौन हैं इनको मालूम है। आज हम बात करेंगे 7वें इमाम के बारे में कि 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कौन थे और इनका क्या किरदार था, इनसे बात करेंगे। जी, जनता वंता में आपका स्वागत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, 7वें इमाम हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7वें जानशीन थे और आपकी ही बेटी की औलाद, आपकी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से थे। आपके वालिद का नाम जो ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम था। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आज इल्म दीन और इल्म दुनिया, इल्म कीमिया, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये इल्म फैला हुआ है, ये सब आपकी ही वजह से फैला हुआ है। आपने ही सबसे पहले साइंटिस्ट जाबिर इब्न हय्यान को इल्म कीमिया का इल्म अता किया और आप एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। आपके पास भी आपकी ही दरसगाह में दुनिया के तमाम मकतबे फ़िक्र के इमामों ने दर्स लिया। आपके बेटे थे हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जो आपके बाद इमाम थे और आपने बिल्कुल हूबहू पैगंबर इस्लाम की तरह दीन इस्लाम की नशर व इशाअत की और दीन इस्लाम की तबलीग की। आप इल्म में और सूरत में, सीरत में, किरदार में, हर तरह से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थे। जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है आली जनाब कि जैसा कि इन्हें शहीद कहा गया है, तो ऐसा इन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, यानी कभी किसी से लड़ाई नहीं की, जंग नहीं की, तो इन्हें शहीद क्यों किया गया? फिर ऐसा क्या कारण था यानी जो इन्हें शहीद किया गया? वजह सिर्फ ये थी कि आप इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस थे। आपका इल्म रसूल अकरम का इल्म था और जो उस दौर के खलीफा थे, तख्त नशीन थे, हाकिम थे, उनको ख़तरा ये था कि अगर आवाम इनके चेहरों को देख लेगी और इन्हें देख लेगी, इनकी पैरवी करेगी, तो हमारी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। बस इसी वजह से इन्होंने इनको कत्ल कर दिया और कैद खाने में रखा। बस आखिरी सवाल है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का कोई संदेश जो मानवता के प्रतीक हो? आपने हमेशा इंसान को इंसानियत का दर्स दिया और आपने हमेशा मेल मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया है। आप बिल्कुल जिस तरह से पैगंबर इस्लाम ने लोगों को एक दूसरे का भाई बनाया था, लोगों की मदद किया करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे, यतीमों की परवरिश किया करते थे, बेसहाराओं की परवरिश किया करते थे, बेवाओं की मदद किया करते थे। आप भी बिल्कुल उसी तरह पैगंबर इस्लाम के हूबहू उनके नक्श कदम पर चलकर इसी तरह से यतीमों की परवरिश किया करते थे, बेसहाराओं की परवरिश किया करते थे और बेवाओं को सहारा दिया करते थे। जहां आप बेवाओं की पैसे से और दिगर अशिया से मदद किया करते थे और आप जिस तरह से पैगंबर इस्लाम दुनिया को इल्म के ज़रिए रोशन कर रहे थे, उसी तरह आपके बाद आप भी पूरे ज़माने को इल्म विद्या जिसको कहते हैं, इल्म से दुनिया को रोशन कर रहे थे। बस इसी वजह से आपको शहीद किया गया और ज़माना आपका दुश्मन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जनता वंता को इतना कीमती वक्त दिया। जनता वंता आपका शुक्रगुजार रहेगा। तो ये थे हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ आली जनाब शिया धर्म गुरु
अली अब्बास किबला साहब जो अभी मजलिस खिताब कर रहे थे, इनके लिए दुआ कीजिए। जनता वंता पे आपको अगर ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो जनता वंता को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। में कर जाऊं मैं, नाम जिंदा रहे और मर